तो इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज यहां पर सामने आ गई। आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें एक बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हंगामा हुआ है। दरअसल ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री लोक भवन में यह बैठक हो रही थी। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी पदाधिकारी नरेश चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। तो कार्य समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला। देहरा के विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक का बहिष्कार हुआ। एमएलए होशियार सिंह को देख भड़के हैं कार्यकर्ता। तो नरेश चौहान ने बैठक को संबोधित किया। तो आपको बता दें कि देहरा के विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, जिसके चलते ये बहिष्कार भी यहां पर कार्य समिति की बैठक को लेकर किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एमएलए होशियार सिंह को देखकर कार्यकर्ता एकदम से भड़क उठे और आपसी मतभेद जो है वो यहां पर सामने आए हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री लोक भवन में यह बैठक हो रही थी। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही थी, लेकिन उसी बीच हंगामा हो गया। बीजेपी पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा था। तो बता दें कि नरेश चौहान बैठक को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच ये हंगामा देखने को मिला है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि देहरा के विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। एमएलए होशियार सिंह को देखकर कार्यकर्ता एकदम से भड़क गए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक का बहिष्कार भी यहां पर किया गया। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हंगामा हुआ है। एमएलए होशियार सिंह को देखकर कार्यकर्ता एकदम से भड़क गए। ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री लोक भवन में यह बैठक हो रही थी। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा था, लेकिन एमएलए होशियार सिंह को देखकर एकदम से कार्यकर्ता भड़क गए। नरेश चौहान ने बैठक को संबोधित भी किया है। आपको यह भी जानकारी मुहैया करा दें कि देहरा के विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है, साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई है। तो बता दें कि एमएलए होशियार सिंह को देखकर भड़के हैं कार्यकर्ता। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हंगामा हुआ है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री लोक भवन में यह बैठक हो रही थी। बीजेपी पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा था। एमएलए होशियार सिंह को देखकर एकदम से कार्यकर्ता भड़क उठे। जमकर यहां पर नारेबाजी भी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरा के विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक का बहिष्कार भी यहां पर किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलए होशियार सिंह को देखकर एकदम से कार्यकर्ता भड़क उठे। तस्वीरें आप उसी बैठक की अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आपको बता दें कि बीजेपी पदाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी और इसी बीच एमएलए होशियार सिंह को देखकर एकदम से कार्यकर्ता भड़क उठे, जिसके बाद नारेबाजी भी यहां पर देखने को मिली। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, देहरा के विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। तो इसी बीच बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणधीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। रणधीर शर्मा जी, जिस तरीके से एक तरफ बैठक का आयोजन हो रहा था और उसी बीच एकदम से कार्यकर्ता एमएलए को देखकर ही भड़क उठते हैं, क्या कुछ वजह रही हैं? देखिए, अगर होशियार सिंह जी इंडिपेंडेंट एमएलए थे जी। पिछला चुनाव उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा और जीता। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से पिछले चुनाव की कड़वाहट कार्यकर्ताओं के, क्योंकि आपस में चुनाव लड़ा है जी, तो वो जाते हुए समय लगेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार वो बैठक में गए हैं। थोड़ा आक्रोश कार्यकर्ताओं में दिखा है जी, और मुझे लगता है धीरे धीरे समय के साथ सब सामान्य होगा जी, और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी, ऐसा ही मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। लेकिन रणधीर जी, जिस तरीके से आने वाले समय में चुनाव है और उसी बीच संगठन को मजबूत करने के प्रयास हर एक पार्टी यहाँ पर कर रही है, आप लोगों की तरफ से भी लगातार बैठकें की जाती हैं और उसी बीच इस तरीके का प्रदर्शन जहाँ पर अपने ही कार्यकर्ता एमएलए को लेकर इस तरीके से रोषित होते हुए नजर आए, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कहीं ना कहीं खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, थोड़ा ये जो जब पार्टी सत्ता में हो जी और फिर से सत्ता में आने की उम्मीद हो, जी,
तो ऐसे कई महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता रहते हैं और वो अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं, गुमराह करते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियां बनती हैं, परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, ज्यादातर अनुशासन में रहते हैं। ये अपवाद के तौर पर कोई घटना घटती है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा फिर दोहरा जाएगा या ऐसा हर जगह होगा और आगे स्थितियां सामान्य होगी। इसका थोड़ा जो आक्रोश था वही दिखा है जी, और वो स्वाभाविक भी है और मुझे लगता है आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। चलिए ठीक है रणधीर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।